हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा परिपर मैं रामराज सिसोदिया रेलवे का हॉट टॉपिक लेकर हाजिर हूं। तो रेलवे का हॉट टॉपिक का मतलब है जो प्रश्न अभी रेलवे में आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के प्रश्न, और ये ऐसा प्रश्न है आज का प्रश्न जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ के आ रहे हैं। अगर आप भी रेलवे का पेपर दे रहे हैं, ये मत सोचना केवल हमारा एनटीपीसी तो अभी तक ये वैलिड है। आप आगे आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट देंगे उसमें भी काम आएगा। आगे आप ग्रुप डी देंगे, टेक्नीशियन देंगे, एएलपी देंगे, सेक्शनल कंट्रोलर देंगे, या आरआरबी जेई देंगे, ठीक है, और पैरामेडिकल देंगे, एएलपी देंगे, रेलवे का आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आगे सभी एग्जाम ये प्रश्न आपका काम आएगा। क्योंकि जो प्रश्न नया एक बार आयोग ने पूछ लिया तो हो सकता है आगे और भी पेपरों में बनता रहे। तो एनटीपीसी में तो पूछ ही रहा है, इससे पहले टेक्नीशियन में पूछे। तो आइए इस सवाल को हम सीखते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हॉट टॉपिक्स के जरिए जो रेलवे नए टाइप के प्रश्न पूछता है वो आपको एक 10-10, 15-15 मिनट के शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको कंप्लीट जानकारी मिलती रहे। साथ ही जो हमारी मैथ रीजनिंग की संभावित सीरीज चल रही है उससे हूबहू डायरेक्ट उसी प्रकार के प्रश्न पेपरों में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें। आगे आप रेलवे के और भी एग्जाम देंगे तो उनमें भी ये सारी श्रृंखलाएं आपके काम आएंगी। चलिए तो करते हैं फिर हम आज के प्रश्न को स्टार्ट। इस टाइप का प्रश्न आपके पेपरों में पूछा जा रहा है। जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, 30 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक 30 के साथ सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? अब मैं बात करूं आपसे, को प्राइम होता है ऐसी संख्या जिसमें जिसका एचसीएफ कितना हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी हम कह सकते हैं जिसमें केवल एक कॉमन निकल के आए। तो देखिए भाई 30 के साथ कौन कौन हो सकता है, तो आप कहें 30 के साथ हम 29 ले सकते हैं, ठीक है। 30 के साथ सहभाज्य, 30 के साथ 28 तो नहीं ले सकते, उसमें 2 कॉमन आ जाएगा। 30 के साथ 27 भी नहीं ले सकते, उसमें 3 कॉमन आ जाएगा। 30 के बाद 26 लेंगे तो उसमें 2 कॉमन आ जाएगा। 30 के बाद 25 लेंगे 5 कॉमन आ जाएगा। तो 30 के बाद फिर 23 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही फिर 30 के बाद 19 बनेगा, फिर 30 के बाद 17 बनेगा, ठीक है। फिर 30 के बाद कितना बनेगा, 30 के बाद आपका 13 बनेगा, फिर 30 के बाद 11 बनेगा, ठीक है, और फिर 30 के बाद आपका 7 बनेगा, और एक 30 के साथ 1 भी बनेगा, क्योंकि इन दोनों में भी तो 1 कॉमन है। कल शाम को हमने ये प्रश्न कराया था, वहाँ पे एक गलती हुई थी, हमने ये 30 के साथ 1 नहीं ले पाया था। तो जिन भी स्टूडेंट ने अगर कल वाली क्लास देखी हो तो वो कंफ्यूज मत हो जाना कि गुरुजी कल आप कुछ और आंसर बताए थे आज कुछ और। तो वो छोटी ही सिली मिस्टेक हो गई थी मुझसे, वो 30 के साथ हमने 1 नहीं ले पाया था। तो आप देख लेना उसमें 30 के साथ 1 और ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में भी तो इन दोनों का भी एचसीएफ तो एक ही है। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप कह देंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। तो इस टाइप का प्रश्न आपकी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है और ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रश्न को छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। तो आपका प्रश्न नहीं छूटे इसके लिए आप इसे जरूर देख कर जाएं। अगला प्रश्न ये वाला और देख लीजिए, थोड़ा अलग तरीके से पूछ सकता है। 11 और 19 के बीच दोनों सहित सहभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। 11 और 19 के बीच, तो सबसे पहले 11 से 19 तक टोटल कितने जोड़े बन जाएंगे ये आप देखिए। 11-19 का अंतर 8 हो गया, तो संख्या तो 9 होगी ना। तो 9C2 होता है। तो आप क्या करेंगे, 9 में से गया 8 और अपॉन 2, 9 चौके टोटल 36 जोड़े बनेंगे। टोटल जैसे मैं कहूँ कि 11 12 11 13 11 14 11 15 11 16 11 17 11 18, फिर 12 13 12 14 12 15, टोटल 36 संख्या बनेंगी। पर इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सहभाज्य नहीं है, यानी जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे मैं लेता हूं सबसे पहले 2 के मल्टीपल में मैं लूं तो कौन कौन सी हैं। आप कहें गुरुजी 12 के साथ 14, इनमें 2 कॉमन है। 12 के साथ 16, इसमें भी 2 कॉमन है। 12 के साथ 18, इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद 14 के साथ 16 और 14 के साथ 18, इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे 12 और 15 और 12 के साथ 18, ठीक है, और 15 के साथ 18, क्योंकि इसमें भी तो 3 कॉमन है। तो कितनी संख्या होगी ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 संख्याएं ऐसी हैं जो आपके पास सहभाज्य नहीं है। पर उसने पूछा है सहभाज्य संख्याओं के युग्म। 11 से 19 के बीच दोनों सहित सहभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल जोड़े 36 थे, जिसमें से 8 संख्याएं मेरे पास ऐसी हैं जो सहभाज्य नहीं हैं। तो कितनी संख्याएं सहभाज्य होंगी, 28 होंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है, 6 मार्च 2026 को आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो आगे आने वाले जितने पेपर हैं उनमें भी ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो आप सभी अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।